Hello students, today we are going to study about pressure. What is pressure? Pressure of a liquid at a point. किसी भी पॉइंट पे जो लिक्विड का प्रेशर है वो इज द थ्रस्ट. थ्रस्ट क्या होता है? नॉर्मल फोर्स exerted by the liquid at rest per unit area around that point. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रेशर होता है, हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है और वही यहाँ पे रिपीटिशन है. उसमें देखिए जैसे ये आपका पार्ट है ना, कोई एक प्लेन है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया है ना. तो आपने जो ये एरिया है, इस एरिया पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर. 10 मीटर स्क्वायर सपोज कीजिए इसका एरिया है. तो नेट जो इसके पर फोर्स लगेगा, नॉर्मल जो फोर्स लगेगा वो लगेगा पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया लगेगा 10/10 इक्वल टू 1 पास्कल. तो ये 10/10 1 पास्कल. इसका मतलब अगर ये इसको 10 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर का, अगर ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इस 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स महसूस होगा? ओनली 1 पास्कल. जबकि आप लगा रहे हो 1 न्यूटन लगेगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन एक यूनिट एरिया पे कितना लगा? 1 न्यूटन लगा. तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो 10 न्यूटन फोर्स लगाया था, बट 1 मीटर स्क्वायर पे इनइफेक्टिव कितना फोर्स लगा? वो आपका 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगा? 1 न्यूटन लगा. तो ये जो 1 न्यूटन है जो पर यूनिट एरिया पे लगता है, ये कहलाता है आपका प्रेशर. ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया वो आपका कहलाता है प्रेशर. तो वैसे ही हम डिफाइन करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं. यूनिट का सीधे सिस्टम में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है. सीधे सिस्टम में, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस यूनिट को हम पास्कल भी कह देते हैं इन ऑनर ऑफ ब्लेज पास्कल who has done pioneering work in the field of fluids. और 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होंगे, क्योंकि इसी यूनिट को पास्कल कहा है हमने. और ये आपका 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है. ये आपको याद करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल के लिए आसान है. कॉमन यूनिट जो हम यूज करते हैं वो आपका एटमॉस्फेयर करते हैं. इतने एटमॉस्फेयर प्रेशर वो क्या दिखाता है? एक एटमॉस्फेयर आपका 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है ना. तो ये आपका एक एटमॉस्फेयर इसके बराबर होता है. तो एटमॉस्फेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? आपको 1 एटमॉस्फेयर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल. मतलब सी लेवल पे जितना एटमॉस्फेयर पे के अंदर कुछ वजन होता है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर वजन होता है, इस वजन की वजह से वो धरती पर प्रेशर डालता है ना. तो सी लेवल की हाइट पर यूनिट एरिया कितना प्रेशर, कितना फोर्स डालना है, वो आपका कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. तो ये कॉमन यूनिट होती है. तो ये आपका एटमॉस्फेयर होती है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? बिकॉज लिक्विड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन लिक्विड हैज द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन. मींस अगर ये आपका लिक्विड का कंटेनर है, इस पे अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे हमने ये लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर हाइट पर ले रहे हैं, तो इसका इधर भी फोर्स, इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, सब डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा. तो इसलिए आपका ये स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, अब सपोज कीजिए हमने तो जो है फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया था, है ना, कि एक प्लेटफॉर्म है उस पर हमने फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा. लेकिन आप अगर इसे जो है अगर फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे आप ये फिंगर से चले, आपने इसको इस पे दबाया है ना, तो ये आपका ऐसे इसको प्लॉट करना है ना. इसको प्लॉट करके हमने, तो देखो
तो जहां फिंगर्स है वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग और जगह पर नहीं लगेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट इस पूरे एरिया पे इफेक्ट डाल रहा है ना। तो अगर हम बाइन्यूट केसेस लें जहां पे फोर्स आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम प्रेशर को फिर लिमिट्स की टर्म में डिफाइन करते हैं। लिमिट्स del F upon del A when del A approaches to 0, है ना। और जब ये लिमिट del A 0 के बराबर हो जाता है तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है डिफरेंशिएशन dF upon dA, ठीक है बेटा। ना अब आपका जो क्लास 10 में भी आपने जो है एप्लीकेशन पढ़ी होंगी उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे वो है शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट वन। मीन अगर आपका जो नाइफ है शार्प नाइफ है तो वो आसानी से चीजों को काट देता है ना, आपने देखा होगा। बट अगर आपकी धार कमजोर हो गई चाकू की तो फिर उन चीजों को नहीं काट पाता। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये आपका सपोज कीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसको आपको काटना है। अगर आप नाइफ की आपकी धार ब्लेंड हो गई मतलब शार्प नहीं है, आगे से थोड़ी सी फ्लैट हो गई, शार्प हो गई, फ्लैट हो गई। तो फ्लैट होने के बाद जब ये फोर्स लगाएंगे, आप जितना फोर्स लगाओगे वो इतने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको अगर नहीं दिख रहा तो इसको बड़े डायग्राम बना के दिखाता हूं। उसमें देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, और ये आपका नाइफ है, ठीक है, ये आपको काटना है। तो देखिए इसकी जो फोर्स लगा रहे हो वो आपका कितने एरिया पर इफेक्ट डालता है। तो इस पे फोर्स, इस पे प्रेशर कितना लगा पर यूनिट एरिया में, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा, हर पॉइंट पे प्रेशर देख लेते हैं। तो हर पॉइंट पे प्रेशर आप देखोगे तो वो आपका जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एरिया में, है ना। एज कंपेयर्ड इस सिचुएशन के अगर आप एक सिचुएशन लें ये वाली, ये और आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका नाइफ है, ये आपका नाइफ है। अब अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो सारा का सारा फोर्स आपका इसी पॉइंट पर लग रहा है ना। तो जितना आपने अगर 10 लगाया था यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया था और ये 10 यूनिट आपका एरिया है, तो डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू नेट इफेक्ट 1 न्यूटन का आ रहा है। बट इधर आप देखो, आप एक ही पॉइंट पे लगा रहे हो, 10 न्यूटन पे लगा रहे हो और एरिया आपका 1 है, तो ये आपका 10 पास्कल का ही प्रेशर आएगा, 10 पास्कल का ही प्रेशर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये ज्यादा प्रेशर डाल रहा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, है ना बेटा। तो ये रीजन होता है आपका नीडल में भी। आप देखोगे कि आपका जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर जब आप नीडल को पेनिट्रेट कराते हो, कोई चीज नीडल को पेनिट्रेट कराते हो तो वो आपको ज्यादा, अगर आपकी नीडल शार्प है तो वो इजीली जो है पेनिट्रेट कर जाएगी, अदरवाइज वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो आप मार्केट से लाते हो तो कीलों की पहले आप जो है उसकी आगे से शार्पनेस देखते हो कि उसको शार्पनेस है कि नहीं है ना बेटा। तो शार्पनेस होगी तो इजीली आपकी जो है वॉल में पेनिट्रेट कर जाती है। सेम आप देखोगे, आप इंजेक्शन वाली नीडल आपने देखी होगी, उसके भी जो पॉइंट होता है आगे, वो टिप जो होती है वो बहुत शार्प होती है। जब उसको डॉक्टर या कंपाउंडर लगाता है तो वो एकदम से पेनिट्रेट कर जाती है। क्यों? क्योंकि वो हल्के से फोर्स लगाता है और शार्प होती है, आगे एरिया बहुत कम होता है तो एकदम से वो अंदर पेनिट्रेट कर जाती है स्किन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो एप्लीकेशन होता है वो आप देखिए, रेलवे ट्रैक्स जो बनाए जाते हैं वो नीचे उसके लार्ज वुडन या लार्ज साइज वुडन या वो लगाए जाते हैं, आयरन के स्लीपर्स लगाए जाते हैं जिसके ऊपर ट्रेन का पटरी रखी जाती है। जिससे क्या होता है, अगर ट्रेन की पटरी जिस पे चल रही है वो आपकी देखिए जैसे ये पटरी है ना, तो एक पटरी है, इस पे पूरा एक पटरी इधर है, एक पटरी इधर है ना। तो जब ये ट्रेन चलेगी तो सारा का सारा जो फोर्स है वो
इसी पटरी पर आ जाएगा, और ये पटरी का एरिया कम है। जब ये पटरी का एरिया कम है और ट्रेन का वजन ज्यादा होता है तो वो वहां से दब सकता है ना। तो उस इसका मतलब प्रेशर आपका ज्यादा लगेगा। तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए एरिया बढ़ा सकते हैं। डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वो आपका इतना पर यूनिट एरिया ट्रेन का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो देयरफॉर जो ट्रेन के जो आपके ट्रैक्स होते हैं वो आपके वाइड साइज लार्ज साइज वुडन यस आयरन स्लीपर्स होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका देखोगे, आप एक और एग्जांपल देखो, कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड। कैमल जो है जो रेतीली जगह है वहां पे आसानी से जो है चल पाते हैं, जबकि इंसान नहीं चल पाते। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कैमल का देखिए साइज बड़ा होता है और उसके लेग्स जो है पतले पतले होते हैं। जब लेग्स पतले होते हैं इसका मतलब वो उसकी पकड़ ग्राउंड पर ज्यादा होगी, वो प्रेशर ज्यादा लगा पाएगा, है ना। जब प्रेशर ज्यादा लगा पाएगा तो वो इजिली वॉक कर पाएगा। तो इसकी वजह से जब एज कम्पेयर टू मैन आपके बॉडी मास रेशियो और जो लेग्स का एरिया है उसको कंपेयर करोगे तो वो आपका कैमल के करस्पॉन्डिंग कम आता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है कैमल आसानी से उस पर सैंड पे वॉक कर पाता है, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा होता है, पकड़ ज्यादा हो पाती है, और इंसानों की जो है प्रेशर कम रहता है। तो इसकी वजह से वो जो है मैन या ह्यूमन बीइंग जो है इतनी फास्ट सैंड पे नहीं कर सकते। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट प्रेशर। थैंक यू।